मात्र पंडित जी उनकी दो पुस्तकें मेरे पास हैं। आप शायद कल संस्थान में भी रहे हैं। और मैं राजेश जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने सब कुछ कह दिया है, जो न कहने वाला था वो कह दिया। और रेणु कुमार गुजराल जी के बारे में क्या कहूँ, जिन्होंने आशीर्वाद के लिए मुझे बुलाया, आशीर्वाद के लिए मुझे बुलाया है। आशीर्वाद तो दूंगा, क्या दूंगा आशीर्वाद, भी कुछ कहना चाहूँगा। देवदास पारो एक कहना चाहिए कि शाश्वत प्रेम की मिसाल बन रहे हैं। शाश्वत प्रेम की मिसाल, ये शाश्वत देवदास पारो बचपन में साथ साथ पढ़ते थे और लव एट फर्स्ट साइट जो होता है वो हो गया था उनमें। वो पारो देवदास के बना दे सकती, देवदास पारो को बना दे सकता। और धीरे धीरे जब वो बात विवाह तक पहुंची तो पारो को विवाह के लिए देवदास ने उपस्थित कर दिया। सब तैयार थे, पिता की वजह से नहीं हो पाया पारो का विवाह देवदास से। लेकिन देवदास महानगर चला गया। देवदास महानगर में मोतीलाल से मिलता है। मोतीलाल जी चुन्नीलाल सेठ चुन्नीलाल से मिलता है। चुन्नीलाल शराब पीते हैं और चंद्रमुखी के आश्रम में जाते हैं। देवदास चंद्रमुखी के आश्रम में पहुँचता है। चंद्रमुखी देवदास को शाश्वत प्रेम में पढ़ता है तो चंद्रमुखी देवदास से शाश्वत प्रेम करने लगती है। और देवदास पारो को बना नहीं सकता है। तो हमारे बीच में आरपी सिंह भी है, सौरभ शुक्ला भी है, सौरभ भी है और सभी लोग उपस्थित हैं। अभी के देवदास पारो को बना नहीं सकता है और पारो को जब पता चलता है देवदास चंद्रमुखी को पता चलता है देवदास पारो को बना सकता है। और तब चंद्रमुखी देवदास को कहती है, देवदास चंद्रमुखी आप बाकी को आई के बार ने सब समझाई दिया है। चंद्रमुखी कैसे, हम आपको केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेरे गीतों में तुम ही तुम हो, कोई और नहीं। ये अलग बात किया तुमने कभी गौर नहीं, ये अलग बात किया तुमने कभी गौर नहीं। मेरे साथ तुम्हारा जो मगर मेरे जमाने में कहीं गौर नहीं। मेरा तो इतना ही कहना है। और आई भाजपा ने जब पुस्तक मेरे सामने रखी तो मैंने भी एक प्रतिक्रिया जो राजेश ने किया कि आप तक कहाँ छिपे रहे, आप तक आपने कोई पुस्तक नहीं लिखी। बोले पढ़ाई में ऑफिस के काम में गुजारा कि चलती मिली। तो हमने कहा आप आशीर्वाद के लिए मुझे कहा है तो मैंने लिखा तो है। हमने पूरा आशीर्वाद भेजा है मोबाइल में लिखे। अब लिख नहीं पाता है स्वाक्षर, जो कहते हैं स्वाक्षर अब कहते हैंड राइटिंग भी नहीं वैसी, अब बात भी नहीं वैसी। अब हम यही कह सकते हैं कि एक भाषा मुझे दे दो, गीत का आवरण मुझे दे दो, शांत शब्दों पर गीत का व्याकरण मुझे दे दो। गीत का व्याकरण और भारद्वाज को पढ़ के लगता है गीत का व्याकरण को पहले से बात। गीत का व्याकरण बड़े
कभी भी मरी न लिखा। मैं इस किताब को पढ़ के लगता है कि मन का छिपे हुए रुस्तम है और बहुत गहराई से और पुस्तक लिखी और मैं जानता हूँ कि केवल सब बैठे और सभी लोग बैठे सबको प्रणाम करता हूँ। नानी बनाम नानी और अहिल्या के सीता देवी दवाई डॉक्टर देव की दवाई सब यहाँ बैठे सबको प्रणाम करता हूँ। आप माफ कर दीजिए, मैं बोल नहीं पाता। सबसे पहला जगदीश रंजन जी को समेत प्रणाम है। इस मध्य में एक केवल कविता पढ़ते थे छोटी सी, मैं आहूत करता हूँ आज के लोग वक्त।